कोहरे की घनी चादर, लेकिन प्रदर्शनकारियों के हौसलों में कहीं से कोई कमी नहीं दिख रही। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर। हालांकि इंडिया गेट भी इस समय साफ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि धुंध छाई हुई है, कोहरा छाया हुआ है। लेकिन फिर भी इस समय इंडिया गेट पर सुबह से ही लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। अगर हम विजय चौक की बात करते हैं, रात भर वहां पर प्रदर्शनकारी बैठे रहे। हालांकि उन लोगों का कहना था कि हम अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लिहाजा सड़कों पर उतरना जरूरी है। लेकिन सुबह से इंडिया गेट पर आपको दिखाते हैं कि क्या यहां नजारा है, क्या दृश्य है। सुबह से ही लोग पहुंच गए हैं, छोटी छोटी टुकड़ियों में पहुंचे हुए हैं। कुछ अपने जो साइकिलिस्ट हैं वो पहुंचे हुए हैं, तो कुछ लोग जो है यहाँ पर संदेश लेकर के पहुंचे हुए हैं। हर किसी की कोशिश ये है कि यहाँ पर पहुंच करके अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाए। जो जिस तरीके से कल गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो है मनीष तिवारी वहां मौजूद थे, लेकिन उनकी तरफ से जिस तरीके से बातें कही गई उससे लोग बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर नहीं आ रहे हैं। यहाँ पर जो है बाकायदा कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। इन लोगों से जानते हैं, आप लोगों से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कल गृह मंत्री ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, आप लोग उसको उचित मानते हैं या लोगों का सड़कों पर रहना सही है? हम मदन मोहन मानवीय इंजीनियरिंग कॉलेज के पुराने स्टूडेंट्स कोई भी हिंसात्मक काम के विरुद्ध हैं और अहिंसा रूप से हम इसका विरोध करते हैं। और हम सब इस बात को शपथ लेते हैं कि हम कभी भी किसी भी कोई भी महिला के साथ छेड़खानी होगी तो हम उनका अहिंसात्मक लेकिन इशू यह है कि रात भर लोग प्रदर्शनकारी जितने भी लोग हैं सड़कों पर रहे, विजय चौक पे बैठे रहे। उसके बाद में जो है कल दिन भर हंगामा हुआ। आज सुबह से लोग जो पहुंच चुके हैं इंडिया गेट पर और बड़ी संख्या में पहुंचने के जैसी जानकारी मिली पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आप लोग क्या मानते हो कि जिस तरीके से कार्रवाई हुई, पुलिस की कार्रवाई हुई, उसके बाद में सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया, उससे संतुष्ट हो जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सरकार बच रही है इस तरीके से। इस तरीके के भरोसे से क्या होता है, ये तो हर बार देंगे, 4 दिन बाद भूल जाएंगे। वो कंक्रीट डिसीजन क्या ले रहे हैं, वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? वो इस गुस्से को शांत करने के लिए वो उतरे ना, वो हमारे साथ मोर्चे में क्यों नहीं आते? आज हम गोरखपुर के कॉलेज से सारे और लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, किस लिए इकट्ठा हुए हैं? सरकार क्यों नहीं जो सामने आती है? कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप कुछ कह रहे थे कि सरकार का जो भरोसा तो वो हर बार देती है, लेकिन करती कुछ नहीं है। वो ये होता है कि लोग भूल जाएंगे, बस ये कह करके आश्वासन दे दिया, लेकिन थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाता है वो सारी चीजें। थोड़े दिनों के बाद खत्म हो जाता है। सरकार जो है कुछ ऐसी कॉन्क्रीट कार्रवाई क्यों नहीं करती, कुछ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं करती जिससे कि लोगों को ये भरोसा जगे कि वो देश की राजधानी में सुरक्षित है, महिलाएं सुरक्षित हैं, लड़कियां सुरक्षित हैं देश की राजधानी में। साथ ही में परिवार जो है जब घर से लड़कियां निकले तो उनको ये आश्वस्त रहे कि उनकी जो है बहन बेटियों के साथ में कोई अप्रिय घटना नहीं घटेगी। देख सकते हैं कि सुबह से ही इंडिया गेट पर जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचने शुरू हो गए हैं। हालांकि आसपास की जो मेट्रो स्टेशन है, 6 मेट्रो स्टेशन है, उनको पुलिस ने बंद कर दिया है, विजय चौक से लोगों को हटा दिया है। लेकिन फिर भी जो है सुबह से लोग यहां पहुंचने शुरू हो गए हैं और जैसी जानकारी मिल रही है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा बहुत सारे और लोग यहां पर इंडिया गेट पर पहुंचने लगेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बाइकर गैंग भी पहुंचा हुआ है और इंडिया गेट पर जो है बाइकर गैंग भी पहुंच रहा है। हर लोग अलग अलग तरीके से जो है प्रदर्शन जो है दर्ज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं। कोई साइकिल गैंग, कोई साइकिलिस्ट का जो है एक ग्रुप है, तो जो है बाइकर्स गैंग भी एक यहाँ पर पहुंचा हुआ है। लेकिन फिर भी जो है ये जरूर जो है यहाँ पर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से लोग पहुंचना शुरू हुए हैं, कल एक बार एक बानगी देखने को मिली थी कि राजपथ पूरा भर गया था राष्ट्रपति भवन तक। आज एक बार फिर जिस तरीके से लोगों का गुस्सा है वो यही दर्शा रहा है कि आज के दिन भी कुछ इसी तरीके से यहाँ पर विरोध दर्ज करवाया जाएगा। भले ही सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया हो, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं उनका यही कहना है कि भरोसा किसी लायक नहीं है। जब तक ठोस कार्रवाई की जो है बात नहीं होती, तब तक ये प्रदर्शन यूं ही जारी रहेगा। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।